नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 9 डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो एक शिक्षिका के पर्वतारोहण के स्मरण पर आधारित है, जिसमें बड़े ही रोचक ढंग से घटनाओं का वर्णन किया गया है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि कक्षा के छात्र स्वयं ही अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ के कॉन्सेप्ट पर आधारित अलग अलग प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जिससे कि उनकी मौलिकता का पता चलता है और एक प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है। नवाचार क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पुनः अध्ययन की संकल्पना की सहायता से पहाड़ों पर चढ़ने में प्रयोग होने वाले यंत्र, वस्तुएं और ऊंचाई पर चढ़ने के नियमों की जानकारी पर आधारित प्रश्न बनाते हुए पाठ की समझ को विकसित किया जाता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि को यदि देखा जाए तो इसके लिए 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत इस नवाचार में किसी भी प्रकार के कोई पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु प्रश्न बैंक बनाते समय कुछ निर्देशों का पालन करना होता है। जैसे शिक्षक सबसे पहले छात्रों को 7 समूह में बांट देते हैं। हर समूह का एक प्रतिनिधि होना चाहिए। प्रतिनिधि सभी प्रश्नों को संकलित करके एक प्रश्न बैंक तैयार करेंगे। छात्र अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्नों को तैयार करते हैं। हर प्रश्न की उत्तर कुंजी को भी तैयार किया जाता है। समूह चाहे तो आपस में प्रश्नों की अदला बदली कर सकते हैं। अंत में छात्रों को प्रश्न के उत्तर बताए जाते हैं, जिन्हें वे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। इस प्रकार सभी छात्रों की सहायता से एक बड़ा प्रश्न बैंक तैयार कर लिया जाता है। पुनः अध्ययन एवं इस नवाचार के क्रियान्वयन के अंतर्गत प्रश्न बैंक के माध्यम से पहाड़ों पर चढ़ने में प्रयोग होने वाले यंत्र व वस्तुएं एवं ऊंचाई पर चढ़ने के नियमों की जानकारी को देते हुए पाठ को दोहराया जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न तैयार किए जाते हैं। जैसे पर्वतों पर चढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, तो उत्तर में पर्वतारोही। इसी प्रकार ऊंचाई पर चढ़ने पर तापमान क्या होने लगता है, तो उत्तर में कम। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो बछेंद्री पाल। पर्वतों पर चढ़ने से पहले क्या करना चाहिए, उत्तर के रूप में पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। इसी प्रकार ऊंचाई पर किसकी कमी हो जाती है, तो ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पर्वतारोही आश्रय के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, उत्तर के रूप में तंबू का। विश्व की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो माउंट एवरेस्ट। इस प्रकार के विभिन्न प्रश्नों की सहायता से शिक्षक एक बड़ा प्रश्न बैंक छात्रों के माध्यम से तैयार कराते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रश्न बैंक गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे प्रश्न बैंक बनाते हुए छात्र जो संवाद करते हैं, उसमें अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच का एक सेतु का निर्माण करते हैं। अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को अपने अनुभव से व्यक्त करते हैं। वर्णमाला, अक्षर और ध्वनि को पहचानना, उनको पढ़ना लिखना के साथ साथ अभिव्यक्त करते हैं। साथ ही अपनी भाषा को बोलने की समझ भी छात्र विकसित करते हैं। प्रश्न बैंक बनाते समय जानकारी प्राप्त करने के लिए छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना, निजी अनुभव को साझा करना, तर्क देना और कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि को कहने की समझ विकसित करते हैं। इस प्रकार इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी छात्रों को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार गतिविधि में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। पाठ डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता, पारस्परिक संबंधों एवं जीवन मूल्य के का भी विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं। इस नवाचार को इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह एक वास्तव में अभिनव नवाचार है।
ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।